राज्य जो पिछले 84 दिन से चल रहा है, वहाँ से एक वीडियो जब सामने आता है तो पूरे देश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देश की सेना में कारगिल युद्ध में लड़ने वाले एक सैनिक की पत्नी को और एक और महिला को जिस तरह से निर्वस्त्र कर सड़क पर परेड कराई जाती है। आधी आबादी इस देश की जिसको कहा जाता है, और उनके साथ ऐसा कृत्य, अमानवीय कृत्य किया जाता है, जब देश की सारी महिलाएं खुद को निर्वस्त्र महसूस करने लगती हैं कि आज आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी जब हम देश को बहुत शक्तिशाली देश कहते हैं और उस देश के एक राज्य में 2 महिलाओं के साथ ऐसा किया जाता है और सामूहिक बलात्कार किया जाता है, और उस राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसी और जाने कितनी घटनाएं इस राज्य में हो रही हैं, और उसके बाद भी उनसे इस्तीफ़ा नहीं मांगा जाता। कितनी शर्मनाक बात है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। ऐसे प्रधानमंत्री जो जब सदन शुरू होता है तो 8.5 मिनट के अपने भाषण में 36 सेकंड मणिपुर पर बोलते हैं। जिस समय देश में ये कृत्य हो रहा था, देश के प्रधानमंत्री देश से बाहर विदेश में घूम रहे थे और इस देश की महिलाओं के साथ ये दुष्कर्म हो रहा था, ये अमानवीय कृत्य हो रहा था। प्रधानमंत्री जी की रूह नहीं कांपी ऐसा वीडियो देखकर? जब सदन में पूरा विपक्ष एक साथ मणिपुर पर चर्चा करना चाहता है, मणिपुर पर बात करना चाहता है, तो उस राज्य के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के बजाय प्रधानमंत्री जी उन सांसदों को बर्खास्त कर देते हैं जो इस पर सवाल खड़े करते हैं, जो मणिपुर पर प्रश्न पूछना चाहते हैं, देश की आबादी के सम्मान के लिए प्रश्न पूछना चाहते हैं। ये सरकार निरंकुश सरकार है, ये सरकार नपुंसक सरकार है, जो महिलाओं के सम्मान की बात तो करती है पर सिर्फ ये वोट पाने के लिए। जब महिलाओं के सम्मान की बात आती है तो सदन में जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी सदन की कार्यवाही बाहर बोलेंगे लेकिन सदन के भीतर नहीं बोलेंगे। ये है हमारे प्रधानमंत्री का चाल, चरित्र और चेहरा। देश सवाल किससे पूछेगा? आपको इस देश की जनता ने चुन करके भेजा है। आज सब 140 करोड़ की जनता आपसे पूछना चाहती है। कल जिस तरह से संजय सिंह जी को बर्खास्त किया गया, क्योंकि उनकी गलती क्या थी, उन्होंने मणिपुर पर चर्चा करने की बात की, देश की आधी आबादी की बात करने की बात की, जो अमानवीय कृत्य हुआ उस पर बात करने की बात की। सारा विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है। जितना दोषी वो लोग हैं जिन्होंने ऐसे कृत्य को किया, जिन्होंने ये अमानवीय घटना को अंजाम दिया, उतने ही दोषी आपकी सरकार है, राज्य की सरकार है। पिछले 77 दिन पहले जब ये काम हुआ और आपको पता नहीं चला, वहाँ की संस्थाएं क्या कर रही थी, आपका कानून क्या कर रहा था, गृह मंत्री जी क्या कर रहे थे? आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है? जब आप देश नहीं संभाल सकते, आप राज्य नहीं संभाल सकते, तो छोड़ दीजिए इस कुर्सी को।